क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ सामान्य चल रहा है? ऐसा अगर आप घटक दलों से पूछेंगे तो उनके अनुसार फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लगे कि गठबंधन में सब कुछ सामान्य चल रहा है। जैसे बृहस्पतिवार को ही जनता दल यूनाइटेड ने मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का कहना है कि यह एक सामान्य बात है। हर बार विधानसभा चुनाव में उन्होंने मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन दबी जुबान से वो ये बात स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के आला कमान से उन्होंने कम से कम 1 या 2 सीटों की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया और आखिरकार मजबूरी में उन्हें अब 10 से अधिक उम्मीदवार वहां पर उतारने पड़े हैं। ऐसा ही घटनाक्रम कुछ दिनों पूर्व समाजवादी पार्टी के साथ भी हुआ था। समाजवादी पार्टी ने भी वहां पर अपने कई सारे उम्मीदवार खड़े किए हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में जिस प्रकार से वाक युद्ध हुआ, हालांकि बाद में कांग्रेस पार्टी के आला कमान खासकर राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हस्तक्षेप के बाद इस पूरे मामले को शांत किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं इस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी और सहयोगियों के बीच सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। ये केवल मध्य प्रदेश की बात ही नहीं है, बिहार में भी हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अब तक जो कैबिनेट में 2 मंत्रियों की मांग की है, उनकी मांग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अनसुना कर रखा है। हालांकि बृहस्पतिवार को सदाकत आश्रम, जो बिहार कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां पर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा की जयंती मनाई गई और वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव को बुलाया गया था। लालू यादव ने वहां पर न केवल समारोह को संबोधित किया, बल्कि इंडिया गठबंधन के सभी दलों को, सभी घटक दलों को एकजुट रखने की अपील भी की। खासकर लालू यादव ने जातीय गणना के बारे में कहा कि जातीय गणना से बीजेपी इसलिए डरी हुई है कि अगर ये गणना हुई तो कहीं ना कहीं उनकी सरकार या उनका जो सपोर्ट बेस है उसमें दरार आ जाएगी। और उन्होंने वादा किया, एक तरह से अपनी इस बात को दोहराया कि अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो जातीय जनगणना कराई जाएगी। हालांकि इस जातीय गणना के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन के जो बड़े घटक दल हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी, उसने इस बिहार मॉडल को स्वीकार किया है, जिससे कि कम से कम नीतीश कुमार जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो काफी इस बात से संतोष जाहिर करते हैं कि उनके इस पूरे जातीय गणना कराए जाने को किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने, जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, उन्होंने इसे मुख्य मुद्दा बनाया है। और इन तीनों राज्यों में उन्होंने यह वादा किया है कि अगर एक बार फिर उनकी सरकार बनती है, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार अगर इस बार बहुमत का आंकड़ा पार करती है, तो आते के साथ राज्य में जातीय गणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण बिहार के आधार पर कराया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद हर घटक दलों का यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी को, वो चाहे राज्यों का चुनाव हो या आगामी लोकसभा का चुनाव हो, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो बार बार ये सफाई देते हैं कि जो इंडिया गठबंधन है उसका मुख्य मकसद जो है वो लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़ने के लिए किया गया था, ना कि राज्यों के विधानसभा चुनाव में। लेकिन अभी से घटक दल यह मानकर चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को अपने सहयोगियों के लिए और बड़ा दिल रखना होगा। सीटों के गठबंधन की जब बात आएगी या तालमेल की बात आएगी तो उन्हें बड़ा दिल रखना होगा, उदारता दिखानी होगी और सबको एकोमोडेट करने की कोशिश की जानी चाहिए।